नमस्कार दोस्तों, निषाद मंथन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एमडी कटधार साहब, जो सर्वहारा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने सुना होगा कि संत कबीर नगर के मेहदावल थाना क्षेत्र में एक 8 वर्ष मासूम एक बालक था, कृष्णा निषाद, जिसके पिताजी का नाम था चंद्रभान निषाद, ग्राम करमही का। उस बच्चे का अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद उसको हत्या कर दिया गया, कई टुकड़ों में काट दिया गया। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वहारा विकास पार्टी के, तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी जानकारी और इसकी सूचना मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग सर। नमस्कार नमस्कार रमाकांत जी। और संबंध में मुझे ये कहना है कि सर्वहारा विकास पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस घटना की सूचना मिलने के बाद ही उस गांव में गया था, और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जो जानकारी मुझे उपलब्ध कराई है वो बहुत ही दुखद और दयनीय है। और अब तक जो स्थानीय पुलिस ने, थाना मेदावल और जनपद संत कबीर नगर की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही नाकाफी है और बहुत ही लापरवाहीपूर्ण है। ये घटना हुई है इस बारबेरियन सोसाइटी का हिस्सा दिखती है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक मासूम बालक जो 8 साल का है और उसकी इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में काट कर हत्या कर दी जाती है, उसको खेत में गाड़ दिया जाता है। उसके माँ बाप से 15 लाख रुपए की रैंसम की मांग की जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है और उसकी डेड बॉडी का इंतजार करती है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन के अपने आला अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो देखें। ये घटना दिनांक 6/4/22 को हुई शाम को। पीड़ित परिवार ने तुरंत जाकर थाने में सूचना दी और उसके अगले दिन से ही उसको किडनैपिंग फॉर रैंसम की डिमांड आती है और उसका वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल होता है। लेकिन थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाने ने तत्काल गुमशुदगी का और रैंसम डिमांड का कोई मुकदमा नहीं लिखा और वो लगातार 7-8 दिन उस मासूम की जो हृदय विदारक घटना हुई उसकी डेड बॉडी का इंतजार करती रही और डेड बॉडी मिलने के बाद उसका मुकदमा लिखा गया। तो मैं इस आपके माध्यम से, निषाद मंथन न्यूज चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है प्रदेश पुलिस के मुखिया, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार से कि जो ये पुलिसिंग में जंग लग गई है, मनमानी कार्य प्रणाली है, गरीबों की सुनी नहीं जा रही है, इस पर ध्यान दें। और शासन के डीजीपी महोदय के, प्रमुख सचिव गृह महोदय के यह स्पष्ट आदेश है कि कोई भी गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तत्काल उसका अभियोग पंजीकृत होगा, तत्काल संबंधित पुलिस उसकी विवेचना प्रारंभ करेगी। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं और 8 दिनों तक पुलिस बैठी रही। अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की होती, संदिग्धों की को गिरफ्तार किया गया होता तो उस बच्चे की जान बच सकती थी और आज वो बच्चा इस दुनिया में हम सभी के बीच हो सकता था। जी सर, मेरा ये कहना है कि क्योंकि आप सर्वहारा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या आप, मुझे लगता है कि आप इस जो पुलिसिया कार्रवाई है इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन सर्वहारा विकास पार्टी आगे क्या करेगी इस जो अभिभावक हैं उसके चंद्रभान निषाद जी को न्याय दिलाने के लिए? सर्वहारा विकास पार्टी गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज है। उस गरीब और पीड़ित परिवार की आवाज हम शासन में, प्रशासन में और पुलिस विभाग में उठाएंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल सब जगह जाके मिलेगा और जो थाना स्तर पर या संत कबीर नगर पुलिस के स्तर पर इसमें जो ढिलाई की गई है उसके संबंध में उन सभी का ध्यान आकर्षित करेगी और चाहेगी
कि जो इसमें मिनिमाइजेशन हुआ, मुकदमे के पंजीकरण में अल्पीकरण किया गया, उसको ठीक किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कृष्णा निषाद के साथ जो घटना हुई, दोबारा इस प्रदेश में किसी मासूम के साथ ऐसी घटना ना हो। सर, जो क्षेत्र है, ये बताया जाता है कि वहां पर जो संत कबीर नगर है, वहां के जो सांसद हैं निषाद पार्टी के, जो मुखिया उनके पुत्र हैं प्रवीण निषाद हैं, और वहां के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के ही विधायक हैं, त्रिपाठी जी। तो ऐसे में इन लोगों का कुछ कार्रवाई न करना, सुनवाई न करना, तो ऐसे में क्या दर्शाता है कि जो पार्टियां हैं वो मात्र खाना पूर्ति और इसलिए है कि आपका क्या इस बारे में सोचना है सर? मैं उन सभी का सम्मान करता हूं, अपने सारे जनप्रतिनिधियों का, लेकिन मेरा कहना और मानना है कि मौजूदा सरकार की व्यवस्था के जो अंग हैं वो इन कमियों को सरकार के सामने नहीं रखेंगे। हमारा काम है, हम गरीब की, मजदूर की, मजलूम की, शोषित की, पीड़ित की, उपेक्षित की आवाज उठाएं, और अगर शासन प्रशासन कोई चूक करता है तो उस तरफ भी बड़ा ही रचनात्मक और सकारात्मक रवैया अपनाकर सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें। अगर प्रशासन या अधिकारी या वहां के जो प्रतिनिधित्व अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो सर्वहारा विकास पार्टी क्या अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करेगी कि वो मोर्चा निकालें और प्रदर्शन करें इनके खिलाफ, जो अधिकारी वो सुन नहीं रहे हैं? जी, मुझे यकीन है कि जिस वक्त सरकार को या प्रदेश के पुलिस प्रमुख को या प्रमुख सचिव गृह जी को इस तरह की कमियों की जानकारी होगी, वो निश्चित रूप से उसमें उचित कदम उठाएंगे, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर उस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभियुक्त है शैलेंद्र पांडे और उसके साथी, तो क्या अभी तक वो अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं सर? इसकी क्या जानकारी है सर आपको? मुझको बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी की गई, और मेरा पूरा प्रश्न वही है सभी संबंधित लोगों से, गिरफ्तारी तो बाद की बात है, सामान्यतया कोई ऐसे शर्त या कोई ऐसी बात नहीं रखता, ये कहता हूं कि किसी के घर बुलडोजर चले, लेकिन उस लड़के की डेड बॉडी की प्रतीक्षा लोकल पुलिस ने क्यों की? अगर में तत्काल अभियुक्तों को पकड़ा गया होता, उनसे पूछताछ शुरू होती, उन पर दबाव बनाया गया होता, तो कृष्णा निषाद जो बेसहारा बच्चा, हंसता खेलता किसी परिवार का बच्चा इस दुनिया से चला गया, वो हम सबके कुछ होता। वो दर्द है पार्टी का, जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो सर, ये थे सर्वहारा विकास पार्टी के डॉक्टर एमडी कटधार साहब, जो संत कबीर नगर के मेहदावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना घटा है, कृष्णा निषाद का जो हत्या किया गया है, उसको बोटी बोटी काटा गया है, इस विषय में आपने अभी आपने सुना है कि कटधार साहब जो इस विषय में आपको जानकारी दिए, और तमाम आगे भी इन्होंने वादा किया कि इस पर अगर न्याय नहीं मिला तो इस पर संघर्ष करेंगे, और जो उस बच्चे का जो पिता है चंद्रभान निषाद, उसको आप न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।